Good morning, students. Chapter 3, How do organisms reproduce? लास्ट टॉपिक बेटा हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel. Stigma of the carpel is called pollination. पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर बेटा एंथर से स्टिग्मा पे हम क्या बोल सकते हैं? पोलिनेशन बोल सकते हैं। पोलिनेशन बेटा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बाय विच द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सेक्स ऑफ द एंथर आर ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज ऑफ द टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पोलिनेशन कहता है बेटा एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है इसके अंदर होता क्या है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जैसा कि हमने जो है इसके डेफिनेशन में देखा। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सेक्स ऑफ द एंथर are transported by various agencies मतलब बेटा हम बोल सकते हैं pollinating agents इनको, various agencies to the stigma of female reproductive organ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेरियस एजेंसीज के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे बेटा पॉलिनेटिंग या पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये सब क्या है? वेरियस एजेंसीज या वेरियस एजेंट्स हैं जिनके द्वारा जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। तो ये था पॉलिनेशन के बारे में। इसके बाद आता है बेटा, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट के अंदर फैसिलिटेट करे, सक्सेसफुल तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किसी भी प्लांट के अंदर कंप्लीट हो। पोलन ग्रेन्स करते क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट मेल गैमेट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, उनको जो है नीचे गिरने से या बाहर निकलने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट को। कॉमन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन आर, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स और कॉमन एजेंट्स responsible for pollination are कौन कौन से होते हैं बेटा? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड many other living organisms। एनिमल्स वगैरह या जो जितने भी बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स या कॉमन एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पॉलिनेशन। अब बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखिए, पॉलिनेशन जो है कितने टाइप्स का होता है? तो पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। टाइप्स ऑफ
पोलिनेशन। तो बेटा पोलिनेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है बेटा, एक बार ओरली मैं आपको बता देता हूं। सेल्फ पोलिनेशन, चलो डिटेल में ही बता देते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, it involves the transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower, एंथर ऑफ सेम फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर जब कहता है ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, तो वो क्या कहलाता है बेटा, या हम कह सकते हैं और द सेम प्लांट, तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड जो आता है क्रॉस पोलिनेशन, वो देखिए फिर से रिपीट करता हूं बेटा। सेल्फ पोलिनेशन में क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, क्लियर। क्रॉस पोलिनेशन क्या है बेटा, क्रॉस pollination involves the transfer of pollen grains। क्रॉस पोलिनेशन में भी बेटा ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन रिपीट करता हूं बेटा, क्रॉस पोलिनेशन में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, लेकिन जो दूसरा जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। अब बात आती है बेटा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स देखिए बेटा, पोलिनेशन से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पे बेटा क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो वहाँ पे क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर, और फिर स्वेल होंगे, थोड़े फूलेंगे और उसके बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स। तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा पोलिनेशन रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स over the receptive stigma of कार्पल। इसके बाद वहां पे जब डिपॉजिट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पल पे, तो वहां पे क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल होंगे और उसके बाद जर्मिनेट हो जाएंगे, एंड देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स। वहाँ पे जर्मिनेट हो गए और ये पोलन ट्यूब्स जो है प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वन पोलन ट्यूब ग्रो इनटू द स्टिग्मा, पासिस थ्रू द स्टाइल एंड देन मूव टुवर्ड्स द ओवेरियन कैविटी। इनमें से जो एक पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी बेटा,
वन ऑफ द पोलन ट्यूब या वन पोलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो इनटू द स्टिग्मा, passes through the style and then moves towards the ovarian cavity, ओवरी की तरफ जो है मूव करने लग जाएगी ये पोलन ट्यूब। उसके बाद क्या होगा बेटा, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब। 2 नॉन मोटाइल जो है मेल गैमेट्स जो है इस पोलन ट्यूब के अंदर बन जाएंगे ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल। जब ये स्टाइल से पास होती हुई जाएगी पोलन ट्यूब तो क्या होगा कि 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। देखिए, आफ्टर रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब enters the ovule through माइक्रोपाइल का मतलब नीचे वाले एंड से, जो उसका नीचे वाला एंड रहेगा फ्लावरिंग प्लांट का, तो वहां से ये जो है एंटर कर जाएगी ओव्यूल के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, टिप ऑफ द ट्यूब फाइनली pierces द एग apparatus एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइल एंड से एंटर करने के बाद क्या होगा, tip of the tube finally pierces the egg apparatus end of the embryo sac embryo sac के एंड को ये पायर्स कर देगी, उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। आफ्टर पेनिट्रेशन के बाद टिप ऑफ पोलन ट्यूब रप्चर रिलीजिंग 2 मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सैक। आफ्टर पेनिट्रेशन द टिप ऑफ पोलन ट्यूब रप्चर्स, ये टूट जाएगी और क्या होगा, रिलीज, उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल थे, रिलीजिंग 2 मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक फिर क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ एन एग apparatus जिसमें एक हैप्लॉइड एग और 2 साइनर्जिड्स होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर क्या क्या होगा बेटा, एग apparatus होगा जिसमें एक हैप्लॉइड एग और 2 साइनर्जिड होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और 3 एंटीपोडल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जब एक्ट फर्टिलाइजेशन का होगा, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा बेटा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो एग apparatus है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर एक एग apparatus रहेगा जिसमें हैप्लॉइड एग रहेगा। तो ये जब एक्ट होगा फर्टिलाइजेशन का तो 1 मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट जो है उस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बना लेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन सेम थिंग है बेटा। द डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और फिर जो डिप्लॉइड जाइगोट है
diploid zygote finally develops into embryo. द अदर मेल गैमेट, और एक मेल गैमेट और रह गया था बेटा, 2 मेल गैमेट थे, तो द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है फ्यूज करेगा टू फॉर्म द ट्रिप्लोइड 3N हम जिसको बोल सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बना लेगा फ्यूज होकर के, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एम्ब्रियो सेक। और ये जो इस तरीके का जो मैकेनिज्म हुआ उसके अंदर 2 एक्ट हुए। एक तो बेटा फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हुआ एग के साथ और उसने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? सिनगैमी। दूसरा क्या हुआ कि डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली डेवलप हुआ एम्ब्रियो के अंदर, और जो अदर मेल गैमेट था वो फ्यूज हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ टू फॉर्म द ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्रोसेस क्या कहलाया? ट्रिपल फ्यूजन कहलाया। इसके बाद हम बताएंगे दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एम्ब्रियो सेक। इस मैकेनिज्म ने जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 एक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हुए, और इसको हमने क्या बोला? इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसी चीज को हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। इसके बाद हम बता देंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? जाइगोट किसके अंदर डेवलप हो गया? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और ओवरी किसके अंदर डेवलप होगी बेटा? फ्रूट के अंदर। तो ये था बेटा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।